गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, और उसमें हमने स्टडी किया था अबाउट द प्रोडक्शन एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, दैट इज लैंड। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर। सो इस पैराग्राफ में हम स्टडी करेंगे हु विल प्रोवाइड द लेबर, who will provide the labor. So according to this paragraph, जो फार्मर्स को जो लेबर प्रोवाइड की जाती थी, यहाँ तो वो स्मॉल फार्मर्स की फैमिलीज हेल्प करती थी कल्टीवेशन में, जैसे इन्होंने मेंशन किया, स्मॉल फार्मर अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन लैंड, thus they provide the labor required for farming themselves. So जो मीडियम और लार्ज फार्मर थे वो क्या करते थे, हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। सो वो हायर करते थे फार्म लेबरर्स को, और अब फार्म लेबरर्स कम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। जो फार्म लेबरर्स थे वो कहाँ से आते थे, या तो वो लैंडलेस फैमिलीज, उनके पास लैंड नहीं था, उन फैमिलीज से आते थे, या जो फैमिलीज जिनके पास सिर्फ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड था उन फैमिलीज से आते थे। सो बट लेबरर के पास ये राइट नहीं था कि वो जो क्रॉप्स हमने ग्रो की है उनके ऊपर उनका कोई राइट नहीं था। उनको जो है वेजेस प्रोवाइड किए जाते थे, इधर इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ काइंड। कैश की फॉर्म में सिंपली उनको कैश प्रोवाइड कर दिया जाता था, वेजेस की फॉर्म में, समथिंग इन रिटर्न की फॉर्म में, और अगर हम काइंड की बात करें, काइंड में उनको क्रॉप्स दे दी जाती थी। ठीक है, सो वेजेस जो थे वेरी करते थे फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। कैसे? सो वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन और फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू द अनदर activity. So that depend upon the production activities. Wages depend upon the production activity. And next, there is also a wide variation in the duration of employment. So, इस पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया गया है कि हमारी जो लेबर थी वो कहाँ से आती थी, और इन रिटर्न हम लेबर को क्या प्रोवाइड करते थे। इस पैराग्राफ में उन्होंने बेसिकली बताया कि जो हमारी लेबर थी, जो स्मॉल फार्मर थे, वो अपनी लेबर की नीड को कैसे कैटर करते थे विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। और अगर हम कहें कि मीडियम और लार्ज जो फार्मर्स थे वो अपनी नीड को कैसे कैटर करते थे, लेबर की नीड को, वो क्या करते थे, फार्म लेबर को हायर करते थे। अब फार्म लेबर को जब हायर किया जाता था, उसके रिटर्न में जो फार्मर्स थे उनको क्या प्रोवाइड करते थे, यहाँ तो कैश वेजेस प्रोवाइड करते थे, यहाँ उनको काइंड वेजेस प्रोवाइड करते थे। काइंड वेजेस की फॉर्म में कैसे वेजेस प्रोवाइड करते थे, उनको क्रॉप्स दे दी जाती थी। जो वेजेस का लेवल था, जो वेजेस की रेंज थी, वो वेरी करती थी अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू रीजन, और अकॉर्डिंग टू क्रॉप, और अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय देम। So this is all about the labor. So now the next factor of production is capital. What is capital? Capital is the third main requirement of production. We can say that this is the third factor of production. So as far as capital is concerned with the amount invested by the farmer in the production activity, to perform the production activity. Capital invested, amount invested. So capital is concerned with the amount invested in the production activity. So you have already seen that the modern farming method. So जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो टू मेथड ऑफ प्रोडक्शन थे, वन इज ट्रेडिशनल, अदर वन इज मॉडर्न। सो इन मॉडर्न मेथड्स हम हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स यूज करते हैं, सो जिसके लिए हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। सो दैट फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। सो पुराने मेथड में हमारे पास इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, बट अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड, मॉडर्न मेथड, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो द मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, अब वो कैसे अपनी नीड को, कैसे कैपिटल को अरेंज करते थे, फंड्स को अरेंज करते थे। सो द मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। सो बोरो करते थे, और कुछ फार्मर्स दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। सो जो स्मॉल फार्मर्स थे वो मनी अरेंज करते थे
स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी, वो बोरो करके मनी अरेंज करते थे, और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो बोरो करते थे, दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो बोरो कहां से करते थे फंड्स? लार्ज फार्मर्स से और मनी लेंडर से और ट्रेडर से, हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय देम इज वेरी हाई। सो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे जो कैपिटल के ऊपर, वो जो काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था वो लार्ज फार्मर्स के द्वारा। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। And in next paragraph, in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving. So जो small farmers थे, small farmers कैसे अपनी नीड को केटर करते थे, कैपिटल की नीड को? वो क्या करते थे? लार्ज फार्मर्स थे, बोरो करते थे फंड्स और उसके बदले में उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते थे लोन के ऊपर, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेट था वो काफी हाई चार्ज किया जाता था बाय द ट्रेडर्स, बाय द मनी लेंडर्स और बाय द लार्ज फार्मर्स। सो इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि जो हमारे पास लार्ज फार्मर्स थे या मीडियम फार्मर्स थे, दे हैव ऑन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, जो फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे लार्ज लेवल पे परफॉर्म करते थे, और उनके पास जो फंड था वो अपनी सेविंग जो मेंटेन करते थे। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग? यू शुड फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो बेसिकली इस पैराग्राफ में कैपिटल में हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज कैपिटल, एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न विद द अमाउंट इन्वेस्टेड। सो अगर हमें बिजनेस में जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए, मेरे को फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, अब वो जो अमाउंट है वो कहाँ से आएगी? मैंने आपको बताया था कैपिटल में हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती है, वन इज फिक्स्ड कैपिटल, अदर वन इज वेरिएबल फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। सो फिक्स्ड कैपिटल रिमेन फिक्स्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड वर्किंग कैपिटल is required to perform the day to day operations of the business. So ये कैपिटल कैसे अरेंज करनी है? वो कैसे अरेंज करते थे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो फार्मर्स थे वो कैसे कैपिटल को अरेंज करते थे। तो मैंने आपको बताया इस पैराग्राफ में, यहाँ तो वो बोरो करते थे स्मॉल फार्मर लार्ज फार्मर से और मनी लेंडर से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिटल।